आज की हमारी ये गुफ्तगू एक खास याद दहानी है। ये उन लम्हात के लिए है जब हिम्मत जवाब देने लगती है और आगे का रास्ता आप जानते हैं बिल्कुल धुंधला सा नजर आता है। अगर ये आवाज, ये बातें आज किसी तक पहुंच रही हैं तो शायद इसमें भी कोई मसलहत है, कोई ना कोई वजह जरूर है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप इतना थक चुके हैं कि एक हल्की सी मुस्कुराहट भी एक पहाड़ जैसी लगती है, एक बोझ बन जाती है? अगर ऐसा है तो ये बातें बिल्कुल आपके लिए हैं। हम बात कर रहे हैं उन वक्तों की जब लगता है कि दुआएं कर रहे हैं पर शायद सुनी नहीं जा रही। जब आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा सिफर। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ बस एक गहरी खामोशी है। लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक बहुत मजबूत वादा छुपा हुआ है। कलाम मुकद्दस हमें क्या याद दिलाता है? क्योंकि मैं उन इरादों को जानता हूं जो मैं तुम्हारे हक में रखता हूं, खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी सलामती के इरादे ना कि नुकसान के, ताकि तुम्हारी आकिबत उम्मीद अफजा हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, जिंदगी का एक मकसद है, एक प्लान है जो शायद अभी हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो वहां है, वो मौजूद। तो आइए जरा इस मुश्किल वक्त को एक अलग नजर से देखने की कोशिश करते हैं। इसे हम नाम दे सकते हैं तैयारी का मौसम। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो हम महसूस कर रहे होते हैं और जो असल में हो रहा होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखिए, जो चीज़ आज डिले या ताख़ीर लग रही है वो डिनायल या इनकार नहीं है, और जो तकलीफ़ महसूस हो रही है वो कोई सज़ा नहीं है। ये सब तैयारी है। ये वो वक्त है जब ज़मीन के नीचे खामोशी में जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, ताकि जब बाहर का मौसम आए तो आप खिलने के लिए, फल देने के लिए पूरी तरह तैयार हों। और पता है, जिस लम्हे हम बिल्कुल हारने के करीब आ जाते हैं, जब हम कहते हैं बस मुझसे और नहीं हो सकता, अक्सर ठीक वही लम्हा होता है जब खुदा कहता है अब मेरी बारी है, अब मैं काम करूंगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस तैयारी के मौसम में, इस इंतजार में हिम्मत कहाँ से आए? साबित कदम रहने की ताकत कहाँ से मिलती है? इसका जवाब भी एक खूबसूरत आयत में है, मैं उसके जरिए सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे मजबूत करता है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि सब कुछ आसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि वादा ये है कि आपको हर हाल से गुजरने के लिए मजबूत किया जाएगा। मतलब साफ है, ये जो हिम्मत और ताकत है ना, ये हमारे अंदर से नहीं आती, ये हमारी अपनी कोशिशों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक तोहफा है, एक ऐसी क़ुव्वत है जो खुदा हमारे अंदर रखता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब हमें लगता है कि हमारी अपनी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो सबसे बड़ी रुकावटों की। दो ऐसी चीजें जो इस सफर में अक्सर हमारा रास्ता रोकती हैं। एक है खौफ और दूसरा है इंतजार। खौफ ये कई शक्लों में सामने आता है ना। कभी नाकामी का डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कभी मुस्तकबिल की फिक्र, आगे क्या होगा, और कभी लोगों की राय का खौफ कि लोग क्या कहेंगे। ये सारे डर मिलकर हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन हर किस्म के खौफ का जवाब एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत गहरे वादे में है। और वो वादा क्या है? खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। ये वादा उस बात का नहीं है कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, नहीं, ये वादा उन मुश्किलों के बीच में खुदा की मौजूदगी का है। और जब वो साथ हो तो फिर कैसा डर, कोई भी खौफ आप पर हावी नहीं हो सकता। और अब आते हैं इंतजार पर। शायद सबसे मुश्किल काम इंतजार करना, लेकिन यहाँ भी एक वादा है। कलाम कहता है जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो असरनो ताकत पाएंगे। इसका मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। इस इंतजार का मतलब है भरोसा, इस बात का यकीन कि सही वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। आखिर में आइए एक ऐसी बात पर गौर करें जो शायद थोड़ी अजीब लगे, कि किस तरह टूटे हुए दिल और मुश्किल हालात असल में हमें खुदा के करीब ले आते हैं। अगर कोई इस वक्त खुद को तन्हा महसूस कर रहा है, टूटा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये आयत बिल्कुल उसी के लिए है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है। पता है, अक्सर जब हमें लगता है कि सारी दुनिया हमसे दूर हो गई है, ठीक उसी वक्त खुदा हमारे सबसे करीब होता है। जाते जाते कुछ बातें हमेशा याद रखने की हैं। सबसे पहली बात, आपकी कद्र, आपकी वैल्यू आपके हालात तय नहीं करते। ये जो आज की जद्दोजहद है ना, ये आपकी पहचान नहीं है। दूसरी बात, आपका माजी जो हो चुका वो आपके मुस्तकबिल का फैसला नहीं करता। हर नया दिन एक नया मौका है, बिल्कुल एक साफ सफे की तरह। तीसरी बात, और यह बहुत जरूरी है, आपकी कमजोरियां खुदा के लिए कोई मसला नहीं है। हकीकत तो यह है कि वो अक्सर हमारी इन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत दिखाने का जरिया बना लेता है। और आखिरी और सबसे अहम बात, अपने ईमान को मजबूती से थामे रखिए, क्योंकि जो काम खुदा ने आपकी जिंदगी में शुरू किया है ना, वो उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं।
तो इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिएगा, क्या हो अगर ये मुश्किल वक्त, ये तैयारी का मौसम आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आया हो।